आणि काँग्रेस पक्षाने जी आपल्याला साथ दिलेली आहे त्याबद्दल मी शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षाचे प्रत्येक नेत्याचे, पदाधिकाऱ्याचे, कार्यकर्त्याचे मनपूर्वक आभार मानते की फार मेहनत तुम्ही गेले 2-3 महिने घेतलेली आहे। आज मी मामांना विचारत होते की भिवंडीच्या भाषणामध्ये काय लोकांना अपेक्षित आहे, तर मामा म्हणले फक्त बाळा, मामा म्हणजे 2 मामा, आणि आपल्याला काय पाहिजे, स्वस्त वीज, रस्ता, पाणी, बरोबर। तर कोण देणार तुम्हाला, आणि बटन किती नंबरला, तर लक्षात ठेवायचं, रस्ता मामा, पाणी, गॅस, वीज, मग झालं, मला भाषण करायची गरजच नाही आता। 2 नंबरचं बटन आणि आपलं चिन्ह तुतारी वाजवणारा माणूस आहे, हे शुभ संकेत आहे। मी माझ्या मुलाची गोष्ट सांगते तुम्हाला। माझा मुलगा आणि माझी मुलगी 21 वर्षाचे झाले ना, 18 वर्षाचे झाले तेव्हा मी पेन दिलं त्यांना। 21 वर्षाची माझी मुलगी झाली तेव्हा मी तिला एक वस्तू दिली। त्याच्यानंतर 3 वर्षांनी माझा मुलगा झाला 21 वर्षाचा, तर मी त्याला म्हणलं चला आता जाऊया विकत घ्यायला। तो म्हणला काय, म्हटलं मी तुझ्या बहिणीला पण हेच दिलं होतं, तुला पण हेच देणार। तो म्हणला ते लागत नाही आता। म्हणलं का नाही लागत, तो म्हणला आता ते सगळं मोबाईलमध्येच येतं, याची गरजच नाही पडली आता, त्याच्यामुळे हे लागतच नाही, त्याच्यामुळे त्या चिन्हाच्या भानगडीतच पडू नका। तुम्ही बघा त्याची इच्छा बघा काय आहे, त्यांनी जी गोष्ट लागत नाही ती आपल्याकडून काढून घेतली, आणि जी वस्तू गरजेची आहे, तुतारी म्हणजे शुभ संकेत आहे। जेव्हा चांगल्या गोष्टी होतात तेव्हाच तुतारी वाजते, लग्नामध्ये तुतारी वाजते, जेव्हा बाळामामा निवडून येणार तेव्हा पण तुतारीच वाजणार, जेव्हा कुठलाही चांगलं असतं, मंदिर असेल, कुठलं चांगलं नवीन हॉटेलचं उद्घाटन असेल, आपल्या गोडाऊनचं उद्घाटन असेल, तिथे पण तुतारीच वाजते। अभी पहला तो मराठी में तो थोड़ा बोलू, तर तुतारी हे शुभ संकेत आहे, त्याच्यामुळे शुभ संकेत तुतारी ही आपल्यासाठी लकी है। आणि अभी उन्होंने कहा हिंदी में बोलो, तो अभी थोड़ा हिंदी का ट्रैक ले लेते हैं। तो आप सब ने देखा है महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो इतनी घटिया और गंदी हो चुकी है, इसलिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। मैं अरविंद जी की फैन किस लिए हूं, मैं भाग के अरविंद जी का भाषण सुनने क्यों आई आज, क्योंकि इस देश में इतिहास सिर्फ जो लड़ता है उसका ही लिखा जाता है, और अरविंद जी का नाम हमेशा एक लड़वैया नेता जो हम सब के लिए लड़ा है उसके लिए। और देखो महाराष्ट्र में पहली सभा अरविंद जी की हुई, वो मामा के लिए हुई है, पहली सभा है जब से आए वो। और अरविंद जी भाषण में क्या कहा, 2 तारीख को जेल वापस जाएंगे। सोचिए उस आदमी की कितनी ताकत है, उसको पता है कि शायद 2 तारीख को उसको बेल नहीं मिलेगी, वो वापस जाएगा, लेकिन वो हार नहीं रहा है, वो लड़े जा रहा है। और आप देखिए यहाँ देशमुख साहब बैठे, देशमुख साहब 1.5 साल जेल में रह के गए, और उन्होंने क्या कहा था, 100 करोड़ का पैसा उन्हें ले लिया। 100 करोड़ में शून्य कितने पता है आपको, इसको पता है, नहीं मुझे भी नहीं पता। तो 100 करोड़ का आरोप उन्होंने किया, और जब केस बनी तो वो 1 करोड़ की बनी, और वो भी इस वाले 100 की नहीं, कोई 2012 साल का कुछ फेक केस बकवास वाला कर दिया, और 1.5 साल ये अंदर रहे, 1.5 साल। आप कभी ने किसी ने सोचा है उनकी बीवी किससे गुजरी होगी, उनके बच्चे क्या हुआ होगा, इतने 2 छोटे उनके नाती है, उनको क्या लगा होगा, कभी किसने सोचा है? नवाब भाई का किसी ने सोचा है? अरे डंके की चोट पे मैं कहती हूँ, जब को भी एनसीपी पर कभी भी जेल में गया तो एनसीपी की तरफ से सिर्फ मैं हर जेल में गई हूं, हर जेल में, क्योंकि अच्छे बुरे टाइम में अपने साथ जो खड़ा रहा, उसके बुरे टाइम में हम सब ने साथ रहना चाहिए। आप सब यहाँ वहां जो घूम रहे हैं ना कोई आर्थर रोड जेल गया है, ना कोई गया है, ना तिहाड़ जेल गया है।
तो ये सब जो राजनीति अभी पैसे की राजनीति चल रही है ना, वो भी यहां होगी। मेरे यहां तो बहुत बारिश हुई, पता है ना किसकी बारिश हुई। और एक बात, अगर किसी को अकाउंट खोलना हो और जो बैंक 24 घंटे खुली हो तो वो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बैंक 24 घंटे खुली थी। कोई भी बैंक आपको पता है 24 घंटे खुली है? सिर्फ मेरे यहां, शायद आपके यहां कल खुल सकती है 24 घंटा। तो संभल के रखना। और बंदूक से ज्यादा किसमें ताकत है? तो मोबाइल फोन में। मैंने 140 केस किए, 140 एक दिन में मेरे खिलाफ। क्या क्या नहीं किया, बैंक खुली रखी 24 घंटा, उसके बाद क्या क्या मिठाइयां बांटी वो तो जानते हैं आप, हर साइज और शेप में मिठाई बांटी गई। वो यहां भी हो सकता है। मेरे यहां बहुत बारिश हुई, हमने रिकॉर्ड पे भी पकड़ा, देते हुए मिठाई और लेते हुए भी मिठाई। सारे वीडियोस है मेरे पास 140। मैंने सब इलेक्शन कमीशन को दिखाया, केस किया है, सिर्फ 4 में सुनवाई होनी है। तो आप देखिए किस तरह से इस देश किस तरह जा रहा है। 140 केसेस करवाई है मैंने और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने तय किया है कि पूरी ताकत से लड़ूंगी और ये देश बिकने वालों का नहीं है। आप हमारा वोट खरीद नहीं सकते, हम बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। तो आपके यहां भी गड़बड़ हो सकती है। अभी क्या किसको करना है मुझे पता नहीं, अभी लेना है देना है वो नहीं पूछा। सुनो दुनिया का, करो सिर्फ मन की। तो आज बालिया मामा आपको 1-2 दिन एकदम सावधान रहना पड़ेगा, और अगर कोई मिला तो पकड़ लो। हमारे यहाँ तो गाड़ी भी पकड़ी हमने, गाड़ी के अंदर पता नहीं क्या क्या पैसा वैसा था, वो भी पकड़ लिया, वो भी पुलिस स्टेशन लेके गया। सारों का वीडियो है मेरे पास। अगर मेरे यहाँ हो सकता है तो आपके यहाँ भी हो सकता है। और ये चीटिंग करके पास करने वाले लोग हैं। याद है देवेंद्र जी क्या कह रहे थे? देवेंद्र जी ने कहा, देखो मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, मैं 2-2 पार्टियां तोड़ फोड़ के आया। ले कोई कॉपी करके पास आके बोलता है हाँ मैं कॉपी करके आया। और ये जो कॉपी की गंदी राजनीति चाहिए उसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। आज तक जो चुन के आए ना, वो खुद की मेहनत से सिर्फ नहीं आए, शिवसेना का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है, वो भूल गए। उद्धव जी ने कितनी सभा उनके लिए मुझे पता है। और ये जो असली नकली का जो गंदा चल रहा है ना, उसमें मत अटकना। आप सोचिए, जिस बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई, उन्होंने खुद का झंडा अपने बेटे को दिया। वही आज एक ही असली शिवसेना है और उसके अध्यक्ष उद्धव जी ठाकरे है, दूसरा मुझे नहीं कुछ ही जानती। तो आप सब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगले 2 दिन हमारी सारी महिलाओं को भी आप टाइम दे रही है कि कितने बजे सबको वोटिंग के लिए जाना है। और हम सबको सिर्फ, आपको याद है 2 बूंद अमिताभ बच्चन कहते थे, हमारे सारे बच्चों को हमने 2 बूंद दिए थे, वही 2 बूंद वो बालिया मामा के है। 2 बूंद याद रखना। यहाँ वहां किती है पैनल, किती है पैनल, किती है किती 2। तो 2 पैनल रहेंगे। 2 पैनल में के पहले पैनल में 2 नंबर का बटन हमको दबाना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। और इस देश से हमको महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इसको हद पार करना है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि 20 तारीख को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक 2 नंबर का बटन, बालिया मामा का तुतारी बजाने वाला आदमी, वो दबाइए। और इस देश के संविधान बचाने की जिम्मेदारी हम सब पे है। और मुझे विश्वास है कि 4 तारीख को एनसीपी की पहली सीट जो अनाउंस होगी, वो भिवंडी ही अनाउंस विजयी होगी। और सब बालिया मामा, कांग्रेस और सारे और आम आदमी पार्टी के मैं तहे दिल से आभारी हूं। आप इतनी बड़ी संख्या से आज हमारा स्वागत करने के लिए आए। हम सबको बीकेसी में जाना है, उसके पहले मुमरा भी जाना है। तो मैं जयंत पाटिल जी को विनती करती हूं कि वो हम सबको मार्गदर्शन करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आघाड़ी।